आज है 11 मार्च 2026 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला, कैबिनेट में 33,000 करोड़ की योजनाओं को मिली मंजूरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 33,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विभागों की योजनाओं को मंजूरी दी गई। इस फैसले से प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं को निरंतर जारी रखने का रास्ता साफ हो गया। सरकार का कहना है कि इस बड़े वित्तीय आवंटन का उद्देश्य प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और समाज के अलग अलग वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। एमपी में गैस सप्लाई पर सरकार सतर्क, कमर्शियल एलपीजी रोकी। सीएम बोले पैनिक की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खाड़ी देशों में बने हालात के बीच समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को बेहतर प्रबंधन के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर्स की कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इंदौर खंडवा हाईवे में देरी, तीनों टनल अधूरी। अब 2027 में शुरू होगा सफर। इंदौर के खंडवा के बीच बन रहा 216 किलोमीटर लंबा हाईवे तय समय से काफी पीछे चल रहा है। करीब 3.25 साल बीतने के बाद भी परियोजना की तीनों टनल अधूरी हैं और उन्हें जोड़ने वाली अप्रोच रोड का काम भी पूरा नहीं हो पाया। इस परियोजना को जनवरी 2025 तक पूरा होना था, लेकिन निर्माण कार्य में देरी के कारण ये लक्ष्य चूक गया। एमपी में बिजली कर्मचारियों को बड़ी राहत, 25 लाख तक का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस। मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों को स्वास्थ्य बीमा की बड़ी सौगात मिली। मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए 25 लाख रुपए तक का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस कवर देने की योजना लागू की है। इस योजना के तहत कम प्रीमियम में अधिक चिकित्सा खर्च का लाभ मिल सकेगा। कंपनी ने इसके लिए मैथसेव हेल्थ इंश्योरेंस के साथ करार किया है। एमपी सरकार फिर लेगी कर्ज, योजना और पुराने लोन चुकाने के लिए 5800 करोड़ की उधारी। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है। मोहन यादव सरकार ने योजनाओं के खर्च और पुराने लोन के भुगतान के लिए 5800 करोड़ रुपए की नई उधारी तय की। इससे पहले होली के दौरान सरकार करीब 6300 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। नए कर्ज के साथ चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार के द्वारा लिए गए कुल कर्ज का आंकड़ा करीब 84,900 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। एमपी में चीतों का तीसरा घर तैयार, नौरादेही में 2 माह बाद छोड़े जाएंगे चीते। मध्य प्रदेश में चीतों के संरक्षण को लेकर सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि करीब 2 महीने के बाद नौरादेही अभयारण्य में चीतों को बसाया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में चीतों के 3 सुरक्षित आवास तैयार हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हाल ही में 5 शावकों के जन्म से चीतों की संख्या बढ़ी है। राज्य सरकार पचमढ़ी को देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यावरणीय मॉडल बनाने की दिशा में काम कर रही है। भाजपा का प्रशिक्षण महाअभियान, 80 लाख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य। इंदौर में आयोजित पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण महाअभियान के तहत विषय वक्ता कार्यशाला में भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री प्रकाश, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। श्री प्रकाश ने कहा कि सक्षम कार्यकर्ता ही सशक्त संगठन की नींव होता है और भाजपा का कार्यकर्ता राष्ट्र सेवा की भावना से काम करता है। भोपाल एम्स में थायराइड मरीजों को राहत, आधुनिक न्यूक्लियर मेडिसिन से होगा इलाज। भोपाल एम्स में थायराइड से जुड़ी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए न्यूक्लियर मेडिसिन की आधुनिक सुविधा शुरू की गई। इस नई व्यवस्था से हाइपरथायरॉयडिज्म और डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर के मरीजों को प्रभावी और बेहतर उपचार मिलेगा। डॉक्टर्स के अनुसार हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड ग्रंथि सामान्य से अधिक सक्रिय हो जाती है, जिससे मरीजों को लंबे समय तक दवाएं लेनी पड़ती हैं। नई तकनीक के आने से मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहरों में जाने की जरूरत कम होगी। एमपी में सीएम यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम मंजूर, 4,865 युवाओं को मिलेगा मौका। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को शासन व्यवस्था से जोड़ने के लिए सीएम यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को स्वीकृति मिल गई है। इसके तहत प्रदेश के 4,865 युवाओं का चयन किया जाएगा, जिन्हें हर महीने 10,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। इस कार्यक्रम पर अगले 3 वर्षों में करीब 190 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
कोलार से नर्मदापुरम रोड का सीधा कनेक्शन, भोपाल के 5 लाख लोगों को मिलेगी राहत। भोपाल में यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए कोलार को नर्मदापुरम रोड से सीधे जोड़ने की दिशा में काम तेज किया गया है। इसके तहत बावड़िया कला रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौड़ ने निर्माण कार्य का निरीक्षण कर अधिकारियों को अधूरे काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। एमपी में नर्मदा मिलेट्स ब्रांड लॉन्च की तैयारी, कोदो कुटकी से बनेंगे इडली, डोसा और उपमा। मध्य प्रदेश सरकार मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए नर्मदा मिलेट्स ब्रांड लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसके तहत किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से तैयार कोदो और कुटकी से इडली, डोसा पाउडर, उपमा, खिचड़ी और बिस्किट जैसे उत्पाद बनाए जाएंगे। इन उत्पादों को जल्द ही देश भर के बड़े मॉल में बेचने की योजना है। खास बात यह है कि अब कोदो और कुटकी की मिलिंग भी प्रदेश में ही कराई जाएगी। एमपी में कर्ज को लेकर सियासत तेज, कमलनाथ का तंज, बीजेपी का पलटवार। मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा लिए जा रहे कर्ज को लेकर सियासत तेज हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर कब तक बीजेपी सरकार कर्ज लेकर घी पीती रहेगी। उन्होंने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए। वहीं इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार की विश्वसनीयता के कारण उसे कर्ज मिलता है और विकास कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। रतलाम मंडी में गेहूं के दाम गिरे, एमएसपी पर खरीदी शुरू न होने से किसान नाराज। मालवा क्षेत्र के किसानों को इन दिनों गेहूं के गिरते दामों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रतलाम कृषि मंडी में गेहूं की कीमतें धड़ाम हो गई हैं, जहां अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूं भी करीब 1800 से 2300 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है, जो सरकार के द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम है। किसानों का कहना है कि प्रदेश में अभी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू नहीं हुई है। एमपी में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आसान, अब एक ही परीक्षा के आधार पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने की प्रक्रिया अब आसान हो सकती है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 2 अलग-अलग परीक्षाओं की जगह अब केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर भर्ती करने का प्रस्ताव तैयार किया। इस संबंध में प्रस्ताव मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को भेजा जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक नई व्यवस्था लागू होने के बाद अभ्यर्थियों को अलग से चयन परीक्षा नहीं देनी होगी। इससे भर्ती प्रक्रिया सरल और तेज हो पाएगी। भागीरथपुरा में नई लाइन के बाद भी जल संकट, लोग अस्थायी पाइप से भर रहे हैं पानी। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई 36 मौतों के बाद नगर निगम ने नर्मदा जल की लाइन तो बिछा दी, लेकिन इलाके के लोग अब भी जल संकट से जूझ रहे हैं। अधिकांश घरों ने नई लाइन से अपनी हौज तक कनेक्शन नहीं लिया, क्योंकि इसके लिए आंगन और हौज के आसपास खुदाई करनी पड़ती है, जिसमें काफी खर्च आता है। ऐसे में कई परिवार नीले अस्थायी पाइप के सहारे पानी भर रहे हैं। इस वजह से बस्ती में पानी की नियमित आपूर्ति अब भी बड़ी समस्या बनी हुई है। ईरान इजराइल युद्ध का असर, कपड़ों के दाम बढ़ने के संकेत। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का असर अब देश के कपड़ा उद्योग पर भी दिखने लगा है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में यार्न के दामों में तेजी आई है। खासतौर पर 20 से 23 और 50 से 60 काउंट के यार्न के भाव करीब 10 रुपए तक बढ़ गए, जिससे कपड़ा उत्पादन की लागत बढ़ने लगी है। साथ ही पंजाब और कोयम्बटूर से आने वाले यार्न की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। भोपाल के 200 गांव का होगा ड्रोन से हवाई सर्वे, लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के करीब 200 गांव में अब ड्रोन के जरिए हवाई सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे में हर मकान, दुकान और अन्य निर्माण की चतुर्सीमा को नापकर उसे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इससे ग्रामीणों को अपने घरों का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया आसान होगी और विकास योजनाओं को भी गति मिलेगी। पहले महाराष्ट्र, यूपी और दक्षिण भारत के कई राज्यों में इसी तरह ड्रोन से मैपिंग की जा चुकी है। एमपी में मनरेगा की जगह नई योजना की तैयारी, अक्टूबर-नवंबर से लागू हो सकता है वीबीजी रामजी। मध्य प्रदेश में मनरेगा की जगह शुरू होने जा रही है विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी योजना। इसी साल अक्टूबर-नवंबर से ये योजना लागू हो सकती है। पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है। योजना को लेकर दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी राज्यों से उनकी तैयारियों की जानकारी ली जाएगी। इंदौर नई दिल्ली सुपरफास्ट, अब हिसार तक हरियाणा यात्रियों को सीधे ट्रेन सुविधा। इंदौर से नई दिल्ली जाने वाली त्रिसाप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन का विस्तार अब हरियाणा के हिसार तक कर दिया गया है। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए ये निर्णय लिया है। 11 मार्च से ये ट्रेन हिसार तक संचालित होगी, जिससे इंदौर से दिल्ली के साथ साथ हरियाणा जाने वाले यात्रियों को सीधी और बेहतर सुविधा मिल सकेगी। वहीं वापसी में ये ट्रेन 12 मार्च से हिसार से इंदौर के लिए रवाना होगी।
भोपाल एयरपोर्ट 24 घंटे खुला, फिर भी लेट नाइट्स फ्लाइट नहीं, एयरलाइंस की रुचि कम। भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट पिछले 1.5 साल से 24 घंटे संचालन के लिए खुला है, लेकिन इसके बावजूद लेट नाइट फ्लाइट शुरू नहीं हो पा रही। समय शेड्यूल में भी एक भी नई लेट नाइट उड़ान शामिल नहीं की गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरलाइंस कंपनीज को किसी भी समय स्लॉट देने की पेशकश की, लेकिन कंपनीज इसमें खास रुचि नहीं दिखा रही हैं। फिलहाल केवल पुणे रूट पर ही एक लेट नाइट फ्लाइट संचालित हो रही है। एमपी में ऑपरेशन फेस से बड़ा सिम घोटाला उजागर, एक चेहरे पर हजारों सिम एक्टिव। मध्य प्रदेश में फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड जारी करने के बड़ी नेटवर्क का खुलासा हुआ। साइबर पुलिस ने ऑपरेशन फेस के तहत कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें एक ही फोटो का इस्तेमाल कर अलग अलग पहचान पत्रों से सिम एक्टिवेट कराए गए। दूरसंचार विभाग से मिले डेटा के विश्लेषण में सामने आया कि प्रदेश के 33 जिलों में 135 ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम और फोटो के आधार पर 36,668 सिम कार्ड सक्रिय किए गए हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से राहत, एफआईआर के आदेश पर लगी रूह। भोपाल मध्य सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अतुल चंदूरकर की युगल पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस तरह के अंतरिम आदेश की जरूरत नहीं थी। इसके साथ ही कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एफआईआर के निर्देशों को रद्द कर दिया। एमपी को मोदी कैबिनेट की बड़ी सौगात, 80 किलोमीटर लंबा 4 लेन कॉरिडोर बनेगा। मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से बड़ी सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बदनावर, पेटलावद, थंदला, तीमारवानी खंड के 80.45 किलोमीटर लंबे 4 लेन कॉरिडोर को मंजूरी दी गई। इस परियोजना पर करीब 3,839 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये कॉरिडोर उज्जैन को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के तीमारवानी इंटरचेंज से जोड़ेगा। एमपी बोर्ड परीक्षा में बड़ी चूक, जो चैप्टर हटा दिया उसी से पूछ लिया सवाल। अब 10वीं 12वीं के छात्रों को मिलेंगे बोनस अंक। माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं में लापरवाही का बड़ा उदाहरण सामने आया। माशिम ने 12वीं की भौतिक विज्ञान की परीक्षा में क्वालिटी फैक्टर पर सवाल पूछे। खुद माशिम इस पाठ को पाठ्यक्रम से बाहर कर चुका है। मूल्यांकन के दौरान गलती सामने आने पर बोर्ड परीक्षार्थियों को बोनस अंक देगा। 10वीं 12वीं की परीक्षा में केवल पाठ्यक्रम से बाहर ही नहीं, गलत और भ्रामक सवाल भी पूछे गए हैं। एमपी बना उड़द की खरीद पर बोनस देने वाला पहला राज्य। 600 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को मिलेगा बोनस। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दलहन उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए उड़द की खरीद पर भी 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। देश में पर बोनस देने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। वहीं किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित कर रहे थे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।